जिस प्रकार से हमने आपको हाल ही में बताया था कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा जो कि वाटर लीकेज का टेंडर निकाला जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर जो हमने आपको खबर भी बताई थी कि ठेकेदार जो है इसका विरोध कर इसकी रद्द को लेकर, मांगों को लेकर जो है आज उल्लासनगर महानगर पालिका के बाहर उपोषण पे बैठे हैं। मांगे फिर से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं और इस टेंडर से क्या क्या दिक्कतें होगी। आज पहला दिन है आप लोग के उपोषण का, विरोध आप कर रहे हैं इस टेंडर को लेकर, इसको रद्द किया जाए, तो किस तरीके की मांगे हैं? आज सुबह से किसी तरीके से प्रशासन के अधिकारी से कुछ संपर्क हो पाया? अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ तक, लेकिन हमारी जो मांगे है कि ये टेंडर बड़ा जो है कैंसिल करके सब छोटे वाले को देवे और 2-2 5 लाख 10 लाख जो करने वाले लोग हैं उनको जो है अभी तक कर रहे हैं वैसा ही चालू रखे। यही हमारी मांग है कि ये जो पहला बड़ा टेंडर एक आदमी को जो दे रहे हैं लोग, ये कैंसिल होना मांगता है। इतनी बार जो है शिकायत करने के बाद बैठकें भी हुई है, आमदार ने भी बैठक ली थी, अधिकारियों से भी बैठक हुई, उसके बाद भी क्यों नहीं इसकी जो है वही ले नहीं रहा, इसलिए हमको आखिर में उपोषण के ऊपर आना पड़ा ना। नहीं होएंगे, इधर भी नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाने वाले हैं। ये कोर्ट 2-4 दिन छुट्टी है, नहीं तो कोर्ट में जाके हम हाई कोर्ट तक जाने वाले हैं। कुछ आमदारों ने भी जो है पत्र व्यवहार करके इसका विरोध किया था, उनसे कुछ बातचीत? वो तो बोल रहे हम अभी अधिवेशन में निकालेंगे ये बात। हमने नागपुर अधिवेशन तक पहुंचा दिया है, व्हाट्सएप की किसी ने बोला है तो हमने 1-2 आमदार को भेज दिया है उधर यहाँ से। अच्छा, व्हाट्सएप में कहा ऐसा कुछ पत्र व्यवहार या फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं? तो अलग से किया है, लेकिन व्हाट्सएप जो हमने जो किसी पीए लोगों को दिया है, समझो एक प्रणिति शिंदे जो है आमदार, उनको हमने इधर इससे दिया है व्हाट्सएप, उसने लिया है बाजू, तो उसको हमने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से वो लोगों ने फ़ोटो मंगाया, तो फ़ोटो भी भेज दिया हम लोग ने उधर नागपुर में। तो हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई ना कोई है उधर, तो हम वो समझ रहे हैं कि हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमको कोर्ट में जाना पड़ेगा आखिर में। कुल कितने कॉन्ट्रैक्टर है जो कि इससे प्रभावित होंगे, कितने हैं? 150-200 के लगभग होंगे, छोटे मोटे 200 के लगभग होएंगे। और महानगर पालिका में कितने कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं? वही महानगर पालिका की बता रहे, 100 तो लेबर सोसाइटी है, 50 बेरोजगार इंजीनियर्स है और 50 दूसरे छोटे रजिस्ट्रेशन वाले छोटे होंगे। तो उनको सबको हटा के ये लोगों ने बड़ा टेंडर निकाला है, वो नहीं मांगता है हमको। आज जो पेट भर रहे हैं लोग छोटे छोटे टेंडर लेके 3 लाख 5 लाख 10 लाख का, वैसे ही चलने देना मांगता है। लेकिन इनको क्या दिक्कत है वो समझ में नहीं आ रहा है। वो महानगर पालिका को ऐसा क्या दिखा दिया ये लोगों ने कि भाई हम काम करेंगे, और उसमें जो शर्ती आटी जो डाल के रखा है वो ज़रूरी नहीं है, वो चीज़ें उसने डाल के मशीनरी डाल के रखा है, इसलिए दूसरा आदमी उधर टेंडर भर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये कुछ मैनेज हुआ है, हमको ऐसा लग रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से नगर पालिका में टेंडर पास होता है तो राजकीय शासकीय लोगों का भी दबाव होता है, तो ये खुले तौर पे देखिए, अगर आप खुले तौर पे नहीं कहेंगे तो फिर जो है मांगे पूरी नहीं होगी, क्योंकि खुलासा होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुले पे क्यों बोल रहे हैं कि हमारे ठेकेदार लोग जो है काम करके मांगने के लिए जाते, इनका क्या सेटलमेंट है अंदर वो हमको समझ में आता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। लेकिन कुछ तो भी है, क्योंकि उनको क्यों दे रहे हैं लोग, क्यों उनको ही दे रहे हैं कि उनसे कम पैसे में हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन एक ही कंपनी को क्यों दे रहे हैं, तो ये समझ में आ जाता है ये कुछ तो भी गड़बड़ है इसमें। एक ही आदमी को देना मतलब कुछ तो भी इनके पीछे का राज है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन है कुछ तो भी दाल में काला। कितने दिनों तक उपोषण करेंगे अगर मांग? जब तक नहीं होएगा तब तक हम बेमुदत है, कैंसिल नहीं होएगा टेंडर तब तक हम तो उपोषण करने वाले ही है। प्रदीप रामचंद्रन जी, इस प्रकार से आप भी जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है एक नामचीन कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, ठेके भी आप महानगर पालिका के लेते हैं। जो ये ठेका निकाला गया है इसमें आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए, मैं कोई ठेका वगैरह नहीं लेता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जरूर हूँ। मेरा पूरा समर्थन है इन छोटे ठेकेदारों को। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने देखा बाड़ा साहेब ठाकरे की शिवसेना के शहर प्रमुख श्री भुल्लर महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और उन्होंने अपना समर्थन इनको दर्शाया और उन्होंने कहा कि यह जो बड़ा ठेका निकाला है छोटे ठेकेदारों के ऊपर जो अन्याय है उसके पक्ष में वो नहीं है और अपने ऊपर नेताओं से वो बात करेंगे। एक बात। उसके बाद मैंने अरुण आसान जी को अभी फ़ोन किया, मैंने कहा कि इन छोटे ठेकेदारों के ऊपर अन्याय हो रहा है, किसी एक ठेकेदार को पूरे बजट का काम निकालकर 5 साल का दे देना ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरा इन छोटे ठेकेदारों को समर्थन है। कुमार आयलानी जी यहाँ इनके साथ स्वयं चले थे, वो शहर के आमदार हैं, उन्होंने भी छोटे ठेकेदारों को समर्थन दिया है। अब बात यह आती है कि कोई प्रशासक कैसे 5 साल का टेंडर निकाल सकता है
जब तक यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, जनरल बॉडी नहीं है, तो ये निर्णय एक प्रशासक कैसे ले सकता है? इसकी क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं जो बड़ी बड़ी शर्तें लगाकर ऐसे जैसे किसी एक व्यक्ति के प्रति यह लोग काम कर रहे हैं? इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी रही है, रहेगी। हमारे आमदार, हमारे अध्यक्ष, हमारे जितने भी नगर सेवक हैं उनके साथ पुरजोर खड़े हैं। सत्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और बाला साहब शिवसेना की है। हमने अपने नेता रविंद्र चौहान जी से बात करी, उन्होंने भी कहा कि यह गलत हो रहा है और वह भी छोटे छोटे ठेकेदारों के पक्ष में है। इसीलिए जो ये लड़ाई हुई है, ये यहाँ पर बैठे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको यहाँ पर पूरा साथ मिलेगा। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि आपने सभी लोगों से बात की है, फिर शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के गठ क्यों ना हो उनसे भी बात आपने की है, रविंद्र चौहान जी से भी बात की है। तो जब ये मुद्दा चल रहा था, जब ये टेंडर पास हो रहा था, क्या इन्हें इसकी भनक नहीं पड़ी? क्या इन्हें पता नहीं था? और जब अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ठेकेदारों को यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, अब जाके बातचीत करना, फिर ये क्या समझे हम? क्या इसे प्रशासन और जो राजनेता है वो मिलकर कर रहे हैं, या फिर दबाव तंत्र किसी तरीके का, या फिर खुले तौर से हम कहेंगे जो सूत्रों से जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं जो है बड़े नेता भी जो है इसमें इन्वॉल्व है इस ठेके को लाने में उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो उस पे क्या पक्ष रहेगा आपका? देखिए, जहाँ तक यहाँ पर इस वक्त कोई भी चुनी हुई जनप्रतिनिधियों की यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, ये आप जानते हैं जी। अब राजकारण किसी का इनको आशीर्वाद प्राप्त है जो कि आप कह रहे हैं, ये आपका काम है ढूंढना कौन से नेता इनको समर्थन कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सवाल है, मैंने अपने बड़े नेताओं के नाम गिनाए, मैंने अपने आमदार का नाम गिनाया, मैंने अपने अध्यक्ष का नाम गिनाया। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर यूनिट इस निविदा का पुरजोर विरोध कर रही है। और जहाँ तक देखा गया, जो सत्ता में बाला साहब की शिवसेना है, उनके शहर प्रमुख और अरुण आसान जी भी कह रहे हैं कि वो इनके विरोध में है। तो अब ये सवाल उठता है, उसके बाद भी आपके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि कोई न कोई बड़ा नेता या राजकीय व्यक्ति इसमें उसका हाथ होगा। तो कृपया मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ, आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप उस नेता का नाम लाइए और हमको भी बताइए ताकि उनके भी विरोध में हम अपना आवाज़ और स्वर ऊंचा कर सकें। तो बहरहाल इस वाटर लीकेज टेंडर की यदि बात करें तो काफ़ी विवाद अब जो है नज़र आ रहा है। शहर में यदि बात करें तो अन्य सुविधाओं के लिए, अन्य समस्याओं के लिए प्रशासन के पास आर्थिक समस्याएं होती है, लेकिन एक ही टेंडर जो है 88 करोड़ का निकालना और एक ही कंपनी को देना और बाकी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं बेरोज़गारी का जो कि सवाल उठ रहा है। तो अब देखना यह है कि शहर के बड़े बड़े नेता, शहर के बड़े बड़े मंत्री और जिन्होंने इसका विरोध किया था, क्या वो सामने आ पाएंगे? और शहर में जिस तरीके से जो कि भ्रष्टाचार होते आ रहा है इन्हीं टेंडरों को लेकर, क्या वहाँ पर रुकावट देखने को मिलेगी? आने वाला समय काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखने को कि इस टेंडर पे रद्द किया जाता है, क्योंकि इसके पहले भी जो है पूर्व जो आयुक्त थे राजा दयानिधि, उन्होंने कुछ देखा था, उन्होंने समझा था, तब जाके इस टेंडर को जो रद्द किया था। लेकिन अब जो है इस टेंडर को किस तरीके से रद्द किया जाता है या फिर इस टेंडर में किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।